मैं तो कहता हूँ जितने बाबाओं से मुक्त हो जाओ उतना अच्छा। इसीलिए मैं बाबाओं वाली हरकत नहीं दिखाता। मैं भी तो ऐसा हो सकता था, कमरे में बैठा होता, लोग गुरु जी का आराम कर रहे हैं, कुछ नहीं आराम करो तो मैं फेसबुक देख रहे होते बैठे हुए। अब तक तो नंबर ही नहीं आता दर्शन है ना, सुबह से मैं आया होता, अभी तक नंबर नहीं आता। बात दर्शन की नहीं, ये दर्शन नहीं होते हैं, ये शब्द गलत है। अभी तो आपने हमें देखा है, दर्शन नहीं हुए। दर्शन का अर्थ होता है जब भेद मिट जाते दो लोगों के बीच। हमारे आपके बीच कोई भेद ना रहे तब हुए दर्शन। अर्जुन और कृष्ण में जब थोड़ी देर का एक पल आया था, जब भेद मिट गया था, तब हुए थे दर्शन। बाकी तो दोस्त है, देखो 24 घंटे देखते रहो, उसमें क्या है, दर्शन दर्शन नहीं। हम सिर्फ आप लोगों के बीच सहजता से इसीलिए हैं कि बाबाओं की जो सोच बना रखी है उसको हटाओ, क्योंकि वो सोच आपकी खुद की जिंदगी में बहुत घातक है, सरल नहीं होने देती, इंसान नहीं होने देती, भगवान होने चले। भाई सबको पता है भगवानों के साथ क्या हुआ। अगर आप उस अंत से राजी हैं, कोई एक ईसाई नहीं जो सूली चढ़ना चाहता हो, कोई एक महावीर का चेला नहीं जो कहे भाई कानों में कीड़े ठोक दो, बनना सबको महावीर है। असल में सब चूतियापा है वो सब। ये एक शब्द चला ना धर्म जगत में, आनंद, ये बड़ा गड़बड़ है। जैसे लोग कहते हैं आपके पास आएंगे बड़ा आनंद मिलेगा, तो बाबा लोग कहते हैं हमारे पास आओ आनंद मिलेगा। मैं कभी ऐसा नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ मेरे पास आओगे फट जाएगी, फट के फरीदपुर पहुंच जाएगी। आओ कौन आ रहा, अब आओ। असल में जो जिसको कहा जाता है ना आनंद, मैंने बहुत अभी कह ही दिया था साफ बात, आपके पास जो है उसको देखने की कला आ जाए, आप आनंदित हो। अब आपके पास नहीं है, हर समय उसी पे निगाह रहे, आप दुखी हो। बुद्धत आपके पास है नहीं, अब बुद्धत पे निगाह तो दुखी हो जाओगे। और जो आपके पास है, जो उसको आप देख ही नहीं रहे, रोटी है, कपड़ा है, जीवन है, सांसें हैं, इनको देखो, मजे से जियो ना। बुद्धत का पागलपन पता नहीं लोगों को क्यों होता है, मुझे तो नहीं हुआ। थोड़े दिन के लिए एक चूतियापा आया था, ने कहा बकवास बात है ये, मैं बुद्धत उद्धत नहीं चाहिए, ये बुद्धत वगैरह ये बहुत बर्बाद करती है। इसीलिए मैं बुद्धत की बड़ी मजाक उड़ाता हूँ। बुलाओ साला कौन बुद्धत को उपलब्ध हुआ मेरे पास आए। लोग हमसे वो यही पूछ रहे थे, आप ओशो से मिले थे स्वामी जी, हमने अच्छा हुआ नहीं मिले, बवाल हो जाता, लड़ाई हो जाती है। सच बता रहे, उनके चेले बिल्कुल दो कौड़ी के थे, वो प्रश्न करते ही नहीं थे जिसमें ओशो की जलालत हो, वो प्रश्न करते थे मीठे मीठे। किसी ने नहीं पूछा आज तक ओशो से कि भगवान जब आप जो है ध्यान करते थे तो म्यूजिक सिस्टम कौन चलाते थे। सबको भोसड़े के म्यूजिक सिस्टम पे नचवा रहे हैं, ये क्या चल रहा है, ये गलत है। और फिर सन्यासी ध्यान नहीं करता, उसे बहाने हैं, कैसेट खो गई, लाइट नहीं आ रही थी, बच्चों के एग्जाम थे, शोर बहुत हो रहा था, बहाने। जब आप किसी को कोई ऐसी चीज दोगे जो कि फाल्स है तो उससे बहाने आएंगे। सच्ची चीज दो, आप किसी को बोलो पानी पीते पीते ध्यान होगा, देखें कोई मना करे। आप बोलो किसी को खाना खाते खाते आनंद में आ जाओ, देखें कोई कह दे भगवान आज खाना भूल गए, सब खाएंगे। लेकिन अगर आप मन की मक्कारियों के लिए कुछ चीजें देंगे तो वो मन की मक्कारी ही करेगा, वो मन की मक्कारी ही लेके आएगा। हाँ, म्यूजिक का देंगे तो फिर वो कहेंगे म्यूजिक नहीं चला। बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि आप डिपेंड हैं, दूसरे पे डिपेंड हैं, आप चीजों पे डिपेंड हो रहे हैं। अब यहाँ इतना बढ़िया नदी बह रही, ध्यान हो सकता है। अब यहाँ पे भी लोग हमसे पूछेंगे स्वामी जी कोई विधि बता दो, और हम कहेंगे नदी किनारे बैठ जाओ जाए, चारों तरफ से प्लेजर है। यहाँ पे भी कोई ध्यान पूछे तो फिर गड़बड़ है। लेकिन लोगों की आदत बिगड़ी है, इसीलिए उनकी भाषा में बात करनी पड़ती है कि ठीक है चलो ध्यान की बात कर लेंगे। क्या ध्यान की बात करो, ये पूरा ऋषिकेश देखो योगा के नाम पे धंधा कर रहा है, धर्म नगरी है। हमें तो दुनिया में पहली बार जापानी तकनीक और भारतीय चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से सखा वेलनेस कर रहा है
गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। हमारी विशेषता ना कोई दवा, ना ही कोई ऑपरेशन, ना कोई योग, ना प्राणायाम, ना ध्यान, ना ही किसी प्रकार से खान पान का कोई बंधन। जब सब जगह से निराश हो, सखा वेलनेस। तो सब बिल्कुल भ्रष्ट नगरी दिखती। गलत गलत है। मुझे लगता है अगर इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा सुकून हो सकता है तो तभी हो सकता है जब सारे धार्मिक ग्रंथ जला दिए जाएं, सारे मंदिर, सारे ध्यान, सब बंद होना चाहिए। 3 चीजें हैं, मात्र 3 चीजें, चौथी चीज नहीं। 3 चीजों का प्रेशर है इंसान के ऊपर। वो प्रेशर रिलीज करने के जिस दिन जगत में आसान कारण हो गए वो धार्मिक नहीं होगा। भूख, भोजन जब चाहिए हो मिल जाए, जब शरीर का दबाव हो तब भोजन मिल जाए, आदमी को सुकून। जब नींद चाहिए तो मिल जाए, सुकून। और तीसरी चीज है सेक्स। सरलता से जब बात उठे तब मिल जाए, खत्म कहानी। ना दिमाग पे चढ़े ना बवाल हो। लेकिन ये 3 चीजें सहज नहीं है। ना खाना सहजता से मिल रहा है, ना नींद सहजता से मिल रही, ना सेक्स। सारी दुनिया को लफड़े में डाल दिया, उसके बाद बोलते अब ध्यान करो। तो ये लफड़े में ही क्यों डाल रहे हो? इन 3 चीजों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए सहज। लेकिन अब 3 चीजों की ही सही बात कहीं नहीं, 3 चीजों की तो बात ही नहीं है। भूख लगी हो तो इंसान को भोजन मिल जाना चाहिए। चलो अब भोजन मिल जाए, अब भोजन के लिए फिर झंझट है। भोजन के लिए तरह तरह के दिन भर प्रलोभन आ रहे हैं। कभी पुज्जे का प्रलोभन आ रहा है, कभी चॉकलेट का प्रलोभन आ रहा है, कभी पता नहीं काहे काहे का आ रहा। अब सोचो किसी दिन तुम पेट्रोल पंप पे जाओ और तुम तेल डलवाने लगो, गाड़ी से आवाज आए नहीं हम तो चॉकलेट वाला डलवाएंगे। ये कोई बात हुई? जिस दिन पेट्रोल भी वो मांगने लगी कि अब डिफरेंट हमें टेस्ट के चाहिए, उस दिन आदमी को पता चलेगा कि हम भी वो गाड़ी है। तो ये सब चीजें भटकाव हैं। लिसन टू बॉडी। जो वो कहती है गुलाम बनना है तो सिर्फ अपनी बॉडी के बनो, बाकी किसी का गुलाम बनने की जरूरत नहीं। बॉडी जो कहे वो करो।